तहसील मुंगावली स्थित करीला में प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल मेला शुरू हो गया है। इसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से मां जानकी माता के दरबार में मन्नतें लेकर आते हैं। वैसे यहाँ हर माह की पूर्णिमा के अवसर पर भी हजारों श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते आते हैं। माना जाता है कि करीला में पौराणिक काल में वाल्मीकि आश्रम था और मां जानकी माता ने इसी आश्रम में लव कुश को जन्म दिया था और उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। करीला मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। अपनी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुगण यहाँ राई और बधाई नृत्य करवाते हैं। करीला में स्थित मंदिर में मां जानकी की प्रतिमा के साथ वाल्मीकि ऋषि और लव कुश की प्रतिमाएं भी स्थापित है। पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर परिसर में नव निर्माण कर राधा कृष्ण और राम दरबार भी स्थापित किया गया। करीला मंदिर के पास गौशाला, धर्मशाला, जानकी तालाब, कुआं भी स्थित है। करीला मंदिर जिला अशोकनगर से 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है कि करीला धाम का इतिहास आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विदिशा जिले के ग्राम दीपना खेड़ा के महंत श्री तपसी महाराज को रात्रि में स्वप्न हुआ कि करीला ग्राम में टीले पर स्थित आश्रम में मां जानकी व लवकुश कुछ समय रहे थे। ये वाल्मीकि आश्रम वीरान पड़ा हुआ है, वहां जाकर आश्रम को जागृत करो। अगले दिन सुबह होते हुए तपसी महाराज करीला पहाड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा और सुना था वैसा ही आश्रम उन्होंने करीला पहाड़ी पर पाया। यहाँ करील के पेड़ अधिक संख्या में होने के कारण इस स्थान को करीला कहा जाता है। तपसी महाराज इस पहाड़ी पर ही रुक गए और स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई में जुट गए। उन्हें देख आसपास के ग्रामीण जनों ने भी उनका सहयोग किया। तपसी महाराज ने लगभग 40 वर्षों तक इस आश्रम में तपस्या करते हुए आश्रम की सेवा की। यहाँ राई नृत्य क्षेत्र में ये लोककृत प्रचलित है कि लव और कुश के जन्म के बाद मां जानकी के अनुरोध पर महर्षि वाल्मीकि ने उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। इसमें स्वर्ग से उतरकर तपस्राय आए थे और उन्होंने यहाँ नृत्य किया था। वहीं जन्मोत्सव आज भी रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ मनाया जाता है। उसी उत्सव में हर वर्ष बेड़िया जाति की हजारों नृत्यांगनाएं यहाँ राई नृत्य प्रस्तुत करती हैं। चमत्कारी भूभूति करीला स्थित मां जानकी मंदिर की भभूति को आसपास के किसान फसलों में कीटाणुनाशक व इल्ली नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस भभूति को फसल पर डालने से चमत्कारी ढंग से फसल से इल्लियां गायब हो जाती हैं। प्रतिवर्ष किसान इस प्रयोग को करके लाभ उठाते हैं। मेले में खरीदे हुए दुकानें और मनोरंजन के लिए लगते हुए झूले, मेले में सामग्री खरीदने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें और बच्चों के खिलौनों के अलावा सुहाग का प्रतीक सिंदूर, नारियल, प्रसाद, राई की कैसेट, सीडी और डीवीडी, खाद्य सामग्री, चमड़े के बेल्ट, पत्थर की सिल और लूढ़िया बर्तन जैसे हजारों दुकानें लगती हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए बड़े और छोटे झूले लगते हैं। आने वाले श्रद्धालु उनका भरपूर आनंद उठाते हैं। मेले में ग्वालियर, आगरा, कानपुर जैसे दूरस्थ नगरों के दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं।
करीला के रंग पंचमी मेले में न केवल गुना और अशोकनगर जिले से बल्कि विदिशा, सागर, शिवपुरी, रायसेन, राजगढ़, भोपाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हजारों वाहनों से लाखों तीर्थयात्रियों के आने का क्रम लगातार 24 घंटे जारी रहता है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कराई जाती हैं। कमिश्नर, आईजी सहित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारियों द्वारा मेला व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखते हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था के विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। एक दिन में करीला मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार के लिए शांतिपूर्ण आयोजन करने और सफल बनाने के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जिला कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी ने मेले की कमान को अपने हाथ में लिया है और लगातार अफसरों के साथ बैठकर मेले को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की। सिरोन से सुरेंद्र रघुवंशी के साथ अशोकनगर से सोहित खान की रिपोर्ट।